अभिमन्यु महाभारत का एक ऐसा किरदार है जिसे किसी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। हर बच्चा उसकी कहानी सुनकर बड़ा हुआ है। वो एक ऐसे माता पिता का पुत्र था जिन्हें किसी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। पिता थे परम पराक्रमी जिनके साथ लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, और मां थी योग माया जिनके अंदर सारी शक्तियां समाई हुई थी। ऐसी शक्तिशाली माता पिता का पुत्र प्राप्त तो हुआ वीर गति को पर धोखे से। मृत्यु तो एक अटल सच है जिसे ना कोई पहचान पाया है और ना ही कोई जीत सका है। वीरों का वीर गति को प्राप्त होना लोगों के लिए मिसाल और सबक छोड़ जाता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि लोगों के वीर पुत्र तो बहुत हुए और उनकी वीरता की कहानियां भी बहुत प्रसिद्ध है, पर अभिमन्यु जैसा पुत्र तो एक ही हुआ जो जीवन भर अपने माता पिता के गौरव का कारण बना और मरने के बाद उनको अपने नाम से पहचान दिलवा गया। सारा संसार अर्जुन और सुभद्रा को अभिमन्यु के माता पिता के नाम से जानता है। वो माता पिता जिन्होंने एक अत्यंत वीर पुत्र को जन्म दिया। अभिमन्यु में था चंद्रदेव का अंश। वो शालीन, सभ्य, वीर और आज्ञाकारी था जो मात्र 16 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गया। पर हम सबको सिखा गया जीवन जीने का श्रेष्ठ तरीका जो भी होता है हरी इच्छा से होता है, और हुआ भी वही। चाहे उसकी मां सुभद्रा का गर्भ अवस्था में चक्रव्यूह की कहानी सुनते हुए सो जाना, या अर्जुन का चक्रव्यूह वाले दिन दूर चले जाना, या फिर बाकी 4 पांडवों का चक्रव्यूह के अंदर ना घुस पाना और कौरवों के महान वीरों द्वारा अभिमन्यु को क्रूरता से मारना और अपनी कायरता का प्रदर्शन करना, सब एक संजोग नहीं था। वो ईश्वर द्वारा पहले से लिखा हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भांजे का प्रारब्ध नहीं बदल पाए तो हम साधारण इंसान को तो उसे काटना ही है। क्या हम ये सोचने पे मजबूर नहीं होते कि जीवन एक चक्रव्यूह है और हम सब और उसमें फंसे अभिमन्यु जिसमें से निकलने का रास्ता हम ढूंढ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास रास्ता निकालने का विकल्प मौजूद है और अभिमन्यु अपने कर्तव्य निष्ठा से बंधा था। अगर हमने उस विकल्प का इस्तेमाल सही तरीके से कर लिया तो हम इस जीवन रूपी चक्रव्यूह से बाहर आ जाएंगे, अन्यथा उसी में फंसे रह जाएंगे। पांडवों के वनवास के समय श्री कृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु को अपने साथ द्वारिका ले गए, जहां उस वीर बालक के शिक्षक बने स्वयं भगवान श्री कृष्ण, महाशक्तिशाली बलराम और पराक्रमी सांब श्री कृष्ण का बेटा। इतने महारथियों से शिक्षा पाके बड़ा हुआ था अभिमन्यु। जरा अनुमान लगाइए उस बालक के बल, बुद्धि और पराक्रम का। था वो पराक्रमी पर नहीं था घमंडी। बचपन से उसने सिर्फ पराक्रम देखा और सीखा शालीनता और बड़ों का आदर करना। उसने बहुत चाहा कि उसके मामा या पिता उसका चक्रव्यूह का अधूरा ज्ञान पूरा करा दे, पर अगर